तुलसी माता को रोपिएगा तो कहीं ये हरे भरे नहीं रहेंगे और अचानक कहीं से भी उग जाएंगे कहीं पर भी, तो वो हरे भरे सदैव रहते हैं। तो उनका ये श्रापित मिल गए थे कि कहीं तुम हरे भरे रहोगे कहाँ, जहाँ तुम्हें जल नहीं मिलेगा और घर में रहेंगे तो आपने सूख जाएंगे। तो ऐसा उन्हें अब 5वां कहते हैं अक्षय वट। अक्षय वट में जाते हैं तो वहाँ उन्होंने पिंडदान किए। तो माता सीता ने बोले कि अब हमारे पक्ष में कोई आ ही नहीं रहा, तो माता सीता अंततः अपने मन में निराश होने लगे। तो ये दुनिया का एक रीति है कि 100 दरवाजा हार जाए तो एक दरवाजा है आपके लिए। तो 99 दरवाजा बंद हो गए थे, भगवान कहते हैं, तो एक दरवाजा उनके लिए खुला था, वो है थे अक्षय वट। अक्षय वट माता थे, उन्होंने आस और भरोसे पर उनसे पूछने लगे कि हमारा यही एक और अंतिम है, अब इनसे हम राय विचार ले लेते हैं, कि अगर जो ये भी मिथ्या वचन बोल दिए तो हमारा सब कर्म किया व्यर्थ हो चलाएगा। तो वहाँ पर अक्षय वट माता से वट वृक्ष से पूछते हैं राम भगवान की यहाँ सीता माता ने पिंडदान किए हैं या नहीं। तो उन्होंने ऐसा मन में उच्चारण करने लगा कि आप ही बताइए, आप पेड़ों में वृक्षों में श्रेष्ठ हैं, पीपल और बरगद। संसार में 2 वृक्ष ऐसा है जो पूजनीय मानते हैं, सोमवती अमावस्या को पूजने के उपरांत भी उस पौधा को उपयोग करते हैं। तो उन्होंने सोचे कि बटर वृक्ष उसमें छाया ठंडा ठंडा लगते हैं, तो उनसे उसी रूप में वृक्ष योनि में पूछे गए। तो माता और गर्भित से बोलते हैं बट वृक्ष कि हाँ यहाँ माता सीता पिंडदान किए हैं। और माता को अंदर से गर्व हो गया। अब अंदर से मन में आत्मा में ताकत आने लगा। अब सीता माता मन में सोचे कि हमारे पास हमारे पक्ष में कोई तो बोला कि सत्य है कि माता सीता ने पिंडदान किए। तब अब आत्मा सीता मैया को गर्वित होने लगा। गर्व से सोचे कि हम इसे क्या ने क्या दे दें। तो जब माता प्रसन्न हो गई तो अजर और हरे भरे रहने का, मनोवांछित फल देने का, एक फल त्यागने का और एक फल मांगने का आशीर्वाद प्रदान कर दिए। तो यही कहते हैं कि ये गया जी के ये प्रक्रिया है। सीता माता जब यहाँ पिंडदान कर लिए थे तब अक्षय वट में ये गवाह थे, साक्षी थे। कहते हैं एक साक्षी गोपाल मंदिर है गया गजाधर के ही निकट। यहाँ साक्षी कराया जाता है। कोई भी कर्म कीजिए तो उसका साक्षी होना चाहिए। तब से ये प्रक्रिया साक्षी में माना गया है। ऐसा वेद पुराण करता है। कोई भी कर्म कीजिए जब तक भगवान को अर्पित नहीं कीजिएगा तो वो कर्म समर्पित नहीं होता। हम कोई भी कर्म किए भगवान विष्णु हरि को समर्पित करना पड़ता है। आपने पिंडदान किए तो यहाँ पर घाट पर कोई संकल्प करा लेंगे तब आपने पिंड वो साक्षी कहलाते हैं। तो जब से सीता माता ने दान किए पिंड तब से ये प्रक्रिया माना गया। यही उनका गवाह था, यही उनका साक्षी है। और वायु पुराण पद्म पुराण में ये सब संस्कृत में है। संस्कृत में ये इतना हिंदी और मगही और बिहारी भाषा में आपने नहीं मिलेंगे। हमारे बातों को छोड़ दीजिएगा, वो संस्कृत भाषा में मिलेंगे। आपने पद्म पुराण वायु पुराण में आपने उल्लेख मिलेंगे। गया जी में माता सीता कब आए हैं, द्वापर में कब आए हैं, त्रेता में कब कौन आए हैं, 5 पांडव भी आए हैं, मतंग मुनि आश्रम जो ऋषि महात्मा थे वो भी यहाँ आए हैं। महाभारत में जितने जन मारे गए हैं, अंग भंग हो गए हैं, सबके नाम से यहाँ पिंडदान हुए हैं। जगह जगह सब देवी देवताओं के स्थान है, वही नाम से यहाँ पिंडदान होते हैं। यहाँ कहते हैं प्रमुख में 45 वेदी हैं और 5 जगह कहते हैं प्रेसिला है, 40 जगह ये पितृ गया है। अच्छा, पितृ गया में होते हैं 40 जगह पिंड और 5 जगह होते हैं प्रेसिला। 5 प्रेत योनि होते हैं, स्वतिक राजस और तामस, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। वो प्रेत योनि को उद्धार जो अकाल मृत्यु, जहर खा के, विष खा के, एक्सीडेंट से, पहाड़ पर्वत और हिंसक पशु पक्षी से मारे चले जाते हैं। तो कहते हैं गया जी में जिनके पूर्वज अगर जो स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, भटक रहे हैं, तो गया जी में कहते हैं उनके नाम से मन में संकल्प ले लिया जाता है घर पर एक नारियल में, और उनका नाम गोत्र भर के मस्तक से 3 मरते घुमा के एक डंडा बनाकर उनके नाम से संकल्प कर लेते हैं कि मैं गया जी में आकर पिंडदान करूंगा, अपने पूर्वजों को उद्धार करूंगा। अगर जो उनको नहीं भी ज्ञात है, भगवान में श्रद्धा और प्रीत रख लेगा और अपने पूर्वज को तारने के लिए गया जी पहुंच जाएगा तो उनका अवश्य ही पितृ उद्धार हो जाएंगे। अगर जो नहीं भी ज्ञात है, अगर जो गया जी में हम आके कूला करके चले जाएं तो उनको भी जल प्राप्त हो जाएंगे। अगर जो गया जी में हमें नहीं भी पता है, एक दिन हम सो के चले जाएं तो उनको सैया मिल जाते हैं। अगर जो हमको नहीं भी पता है, ब्राह्मण को 2 रुपया 101 रुपया कितना हम दे के भी चला जाएं तो भी हमको अनंत गुना फल मिलते। गया जी में जो भी आके चला जाता है दान दे के किसी भी प्रकार का, तो वो उसे दुगना तिगना मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। आपने मतलब मैंने जितना भी चीज़ें पढ़ा था आपने बहुत उसे विस्तार में बताया मुझे और मेरे दर्शकों को। तो आशा करता हूँ जो कि ये वीडियो आपको जब से देखिए ये यहाँ साक्षी कुल में ये आपने देखे ये पिंडी है, इसी प्रकार पिंडी दान होते ये सामने ये फाल्गुनी माता में विसर्जन करेंगे। इसी प्रकार से पिंडी प्रदान होके साक्षी में ये गया गजाधर स्वरूप में फाल्गुनी है
यही फाल्गुनी माता को अर्पित होंगे। तो माता सीता ने यही इसी पिंड के बजाय बालू दान किए थे। और इनका खाने के लिए अभी कीड़े मकोड़ों को कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। ये आपने देवता पुत्र खुश हो जाते हैं। और उसी स्वरूप में बालू का पिंड मिले थे तो वो मिथ्या वचन हो गए थे। यही है पिंडी का प्रक्रिया। अच्छा, जो मतलब पूजा वगैरह करके और इस तरीके से प्रसाद वगैरह चढ़ा करके ये पिंड कहलाता है। और तब जा करके इसी को हम फाल्गु नदी जो है हमारे सामने, हम इसको उसमें अर्पित कर देते हैं। गया के जो है जितने ब्राह्मण देवता लोग, पंडा लोग हैं, जी जी, ये बड़े ही सुदृढ़ ढंग से, बड़े ही अच्छी ढंग से सारे क्रियाकलाप करवाते हैं और बड़े ही शिष्टाचार से ये कार्य होता है। और सारे देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं जी। और अपने अपने पिता माता आदि पितरों का जो है तर्पण इत्यादि करते हैं, पिंडा भी देते हैं जी। इस पिंडदान से अनेक जन्मों के जो पाप हैं प्रायश्चित हैं जी। और जो हमारे कुल में खानदान में किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु इत्यादि हुई है तो इन पिंडदान से जो है मुक्ति मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुक्ति से जो है जब पितरों की पूजा होगी जिस मकान के अंदर, जिस घर के अंदर, निश्चित है वह दिनों दिन रातों दिन बढ़ता रहेगा। एक स्कंद पुराण में श्लोक आता है कि न विप्रपादोदक पंकिलानि न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि अस्मशान तुल्यानि गृहाणितानि। कहा, उसमें लिखा है कि जिस मकान के अंदर ब्राह्मण और गुरु संत के पाद पखार करके, पाद माने पैर को पखार करके यदि मकान के अंदर जो है मार्जन कर दिया जाए तो निश्चित है कि उसकी उस मकान की पृथ्वी मकान जो है शुद्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, कहा कि जिस न विप्रपादोदक पंकिलानि न वेद शास्त्र ध्वन गर्जितानि, जिस मकान के अंदर वेद शास्त्र के ध्वन की गर्जना हुई है वह मकान भी धन्य है। जैसे कुलम पवित्रम जननीम कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, धन्य है उसका कुल, धन्य है वह माता जो है, वह माता अपने पुत्र को उत्पन्न करके उसके पुत्र जो हैं अपने पितरों के लिए जो है पितृ आदि क्रिया जो करते हैं वही पुत्र कहलाते हैं। जो पुत्र पितृ आदि क्रिया नहीं करता है वह पुत्र नहीं, वो तो विष्ठा के समान है। गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट वाक्यों में लिखा हुआ है। ये तो जो हम कह रहे हैं हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, हमारे पंडा बाबा लोग भी बताते हैं। तो न विप्रपादोदक पंकिलानि न वेद शास्त्र धन गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिस मकान के अंदर, जिस पृथ्वी पर, जिस वसुंधरा पर ब्राह्मण संत और जो है इनके द्वारा हवनादिक क्रिया अगर नहीं की गई है वह मकान कैसा है? वह मकान श्मशान तुल्यानि गृहाणितानि, वह श्मशान के तुल्य होता है। इसलिए चाहे जो किसी का भी मकान है, चाहे वह पहले अपने कुल देवताओं की पूजा करके, ब्राह्मण संतों की पूजा करके और यह क्रिया अगर करते हैं तो निश्चित है उनके पितृ भी प्रसन्न होंगे और उनके पूर्व संचित प्रायश्चित भी समाप्त हो जाएगा। और पिंडदानादि क्रिया तो हमको करना ही चाहिए। अच्छा, एक नियम और आता है गरुड़ पुराण में कि जैसे एक पिता के कई पुत्र हैं, यह नहीं कि केवल एक ही पुत्र दान करे। जैसे पिता की संपत्ति चारों पुत्र ले रहे हैं, जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो एक पिता के 4 पुत्र हैं तो चारों संपत्ति ले रहे हैं जब पिता की, तो चारों पुत्रों को जो है पिंड दान करना चाहिए। अगर प्रमाण चाहिए तो गरुड़ पुराण में अंत कर्म श्राद्ध प्रकाश में, गया श्राद्ध में और एक पूजा प्रकाश पद्धति आती है, उसमें थोड़ा संक्षिप्त दिया है, और पुस्तकों में तो बहुत बृहद दिया है। तो पद्म पुराण में भी दिया गया है। तो इस प्रकार से जैसे हमारे पूर्व पंडित जी बताए हैं कि ये सारी क्रियाओं को करने से बड़ा शुभ लक्षण प्राप्त होता है। पितर जब प्रसन्न होंगे जी तो हमारे घर में, हमारे मकान के अंदर भी प्रसन्नता होगी। और जब हमारे पितृ देवता लोग, 3 प्रकार की बाधाएं होती हैं, एक भूत बाधा, देव बाधा, पितृ बाधा। अगर यदि भूत बाधा है तो भी पितृ क्रिया करने से भूत बाधा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पितृ बाधा ही अनेक बाधाओं को उत्पन्न करके हमको आपको परेशानी उत्पन्न होती है। इसलिए लोग पितरों की ओर ध्यान न दे करके लोग सोखा के यहाँ, ओझा के यहाँ वहाँ लोग दौड़ते हैं। लेकिन अगर प्रतिवर्ष अपने पितरों को गया में आकर के या अपने मकान में बैठ करके त्रिपिंडी श्राद्ध, अपने क्या नाम है, नारायण बलि इत्यादि अपने
पुरखा पूर्वजों के लिए अगर करें तो निश्चित है, अगर करते हैं तो उनके पितृ प्रसन्न होंगे, तो आपकी भी प्रसन्नता आपको भी मिलेगी और हर प्रकार से आप सुरक्षित रहेंगे। ये जो आजकल हमारे आपके अंदर चाहे संसार में जितने अकाल मृत्युएं जो हो रही हैं, ये क्या है? ये मकान के अंदर बहुत सारी खून खानदान में अकाल मृत्यु हुई है। तो इस प्रकार से ये अकाल मृत्यु हो रही है। हाँ, अगर उस जो अकाल मृत्यु से मरा है, अगर उसकी क्रिया ढंग से सपाद लक्ष्य गायत्री जप और नारायण बलि करा दिया जाए तो अब जाकर के उस प्रेत की मुक्ति होती है। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा लोकाचार है कि केवल नारायण बलि कर दो, उसी से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं शास्त्रों में कहीं। नारायण बलि के साथ जो है सपाद लक्ष्य गायत्री जप होना चाहिए। अगर गायत्री जप नहीं कराते हैं, नारायण बलि करते हैं, तो आपके पितरों की मुक्ति नहीं होगी। तो ये सारी कहानी है, ये सारी पे गया, हाँ, गया तीर्थ में ये बहुत सब है। बहुत धन्यवाद तो आप दोनों। हम तो रहने वाले आजमगढ़ जिला के हैं जी। लेकिन यहाँ आकर के हमको बड़ी प्रसन्नता हुई और हमारी शरीर बड़ी रोमांचित है कि इन पितरों की कृपा से, पितरों का आशीर्वाद है कि आज हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमको है, हमारे ऊपर है, हमारे भाइयों के ऊपर है कि आज हम ये पिंडदान क्रिया कर रहे हैं। नहीं तो बताइए कहाँ उपलब्ध होता है? धन दौलत तो परमात्मा सबको दिया है, लेकिन ये पितरों की पूजा, ये हमारे सबसे श्रेष्ठ परमात्मा, ये भगवान स्वरूप है। जो कहा जाता है कि पिंड इत्यादि तर्पण इत्यादि करने के बाद कहा जाता है कि अनेन कृतेन जनार्दन रूपी तर्पणाख्येन जनार्दन प्रियंताम नमः। ये पितृ जो हमारे हैं, ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, साक्षात भगवान कृष्ण हैं, साक्षात भगवान राम हैं, चाहे जो भी आप कह लें, लेकिन यही हमारे ब्रह्म हैं, यही परमात्मा है, यही सब कुछ है। अगर इनको हम प्रसन्न नहीं रखते हैं तो हमको भी प्रसन्नता कतई मिलने वाली नहीं है। इसलिए इनकी पूजा हमेशा साल में 2 बार होनी चाहिए। और प्रतिवर्ष जब पितृपक्ष आ जाए तो भी, नहीं पितृपक्ष है तो भी त्रिपिंडी श्राद्ध करने से अनेक प्रकार का लाभ होता है। मकान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बाधा है तो 1100 महाविद्या की पाठ कर देने से और त्रिपिंडी श्राद्ध कर देने से सारी बाधाएं सद्य तत्काल जो है समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी क्रिया है, इसको करनी चाहिए। और संक्षिप्त क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। संक्षिप्त क्रिया करने वाले ब्राह्मण का भी विनाश होता है और जजमान का भी विनाश होता है। इसलिए संक्षिप्त क्रिया करने वाले लोग जो हैं वह दोनों का लोक परलोक दोनों का नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी संक्षिप्त क्रिया कोई नहीं करनी चाहिए। जो भी क्रिया हो वो बृहद करानी चाहिए। अच्छा, जानबूझ करके अगर जजमान को ब्राह्मण परेशान कर रहा है या ब्राह्मण को जजमान परेशान कर रहा है तो दोनों दोष के भागी होंगे। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यह शास्त्र पद्म पुराण में तो ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि आप केवल तुलसी जी में, तुलसी के वृक्ष में मात्र शंख में जल लेकर के और थोड़ा सा तिल डाल करके अगर आप तुलसी को जल मात्र दे देते हैं तो भी आपके पितरों का कल्याण हो जाता है। और इतना ही नहीं कहा कि शालिग्राम भगवान को पुरुषुक्त से, षोडश पुरुषुक्त से केवल तिल और जल से शंख से स्नान कराते हैं, शंख में डाल करके, तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मकान के अंदर या शरीर के ऊपर कोई आपदा विपदा नहीं आएगी। लेकिन यह क्रिया करें तो। लेकिन आजकल क्या है, हमने देखा है कि बहुत शालिग्राम जिसके पास काफी हैं, जी लोग स्नान कराते हैं, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिए, सारा जल फेंक दिए। तो शालिग्राम भगवान का चरणोदक जो फेंकते हैं, आलमंत्र स्तोत्र में दिया गया है कि 8000 करोड़ गुना पाप लगता है। 8000 करोड़ गुना पाप लगता है। इसलिए ये सब भगवान के चरणोदक इत्यादि नहीं फेंकना चाहिए। और शालिग्राम को रोज शंख से स्नान कराने पर सारे पितरों की तृप्ति भी हो जाती है पद्म पुराण के अनुसार। और जो बहुत गरीब हैं और वो श्राद्ध करने योग्य नहीं है, श्राद्ध उनके बस की बात नहीं है, भाई खर्च होता है इसमें। तो अगर उनके पास नहीं है कोई व्यवस्था तो श्रद्धा तो है कम से कम। तो श्राद्धेति श्राद्ध, तो श्रद्धा है तो श्राद्ध गौ को केवल पालक चौराई खिला दें तो भी श्राद्ध पूर्ण मान लिया जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार से, अच्छा, जैसे आप पिंड पर आते हैं, पिंड दान करते हैं, तो अगर आप यह पिंड प्रदान करते हैं तो अगर तीर्थ में प्रवाहित करते हैं तो और अति उत्तम है। लेकिन कहीं उससे भी उत्तम अगर गाय को खिला देते हैं। अच्छा। तो उससे उत्तम कोई भी पद्धति नहीं है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट शब्दों में दिया है, अंतकर्म श्राद्ध प्रकाश में दिया है कि जो भी पिंड आप जो पराते हैं, पिंड दान करते हैं, वह पिंड जो है गौ को खिलाते हैं। गौ में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसलिए ऐसे गौ को
जो है अगर आप पिंड खिला देते हैं तो आपके सारे देवता, सारे पितृ तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसलिए पिंडदान इत्यादि क्रिया गया जी में करना चाहिए। और गौ की सेवा से भी जो है पितरों की तृप्ति होती है, ब्राह्मण की सेवा भी करने से पितरों की तृप्ति होती है, और अतिथि की सेवा भी करने से भी तृप्ति होती है। आजकल तो अतिथियों का लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार आ गए हैं तो उनको लोग अतिथि कहते हैं। अतिथि तो उनको कहा जाता है, अतिथि रिश्तेदारों को नहीं कहा जाता है। अच्छा। अतिथि तो उनको कहा जाता है जो बिना जाने पहचाने आ गए, बिना हमसे अपरिचित हैं, परिचित नहीं हैं, उनको अतिथि कहा जाता है। अच्छा। उनकी सेवा सत्कार किया जाए तो वह सबसे बड़ी सेवा धर्म। जैसे भगवान पिंड मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है कि गृहस्थों के 6 कर्म हैं। क्या क्या है? संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम देव तथातिथ्यम खड़कर्मणि च दिने दिने। कहा गया है कि ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, गृहस्थ में संध्या स्नानम, पहले ब्राह्मण को 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। अपनी शौचादि क्रिया करने के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद पहले संध्या करें। पहला कर्म स्नान हो गया, हाँ। संध्या हो गई, 2 काम हो गया। संध्या स्नानम जपश्चैव, संध्या कर लेने के बाद संध्या का तात्पर्य हो जाता है गौतम ऋषि के अनुसार। संध्या दर्पण में बहुत प्राचीन पुस्तक है जी। तो उसमें स्पष्ट दिया है गौतम ऋषि के अनुसार जो है सूर्य भगवान को केवल जल ही दे देना संध्या मान ली गई है। लेकिन नहीं, वशिष्ठ आदि ऋषियों के अनुसार जो उसमें गया सांगोपांग संध्या का वर्णन है। सांगोपांग संध्या करनी चाहिए। तो सांगोपांग संध्या ही सफल होती है। लेकिन गौतम ऋषि का भी जो वचन है, जो वाक्य है, वह असफल नहीं है, क्योंकि गौतम ऋषि ऐसा कोई ऋषि नहीं हुआ कि जब अकाल पड़ा था तो गौतम ऋषि के क्षेत्र में अकाल नहीं था। अच्छा। लेकिन ब्राह्मण लोग जो है वहाँ लाभ लेने के लिए गए जी और लाभ भी लिए और उनको दोष भी लगाए, क्योंकि माया की गाय बना करके उनको क्या गौतम ऋषि ने ऐसा कर दिया तो गाय मर गई, तो उनको आक्षेप लगा, कलंक लगा। तो ये सब ब्राह्मणों का दोष है, तो उसमें उससे नहीं कोई मतलब है। लेकिन संध्या स्नानम जपश्चैव, तीसरा कर्म क्या है ब्राह्मण का? जप करना। ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को संध्या करना चाहिए। संध्या करने से अनेक प्रकार की आपदा विपदा समाप्त हो जाती है और सारी प्रकार की व्यवस्थाएं, सारी प्रकार की तृप्ति हमारे घर में रहती है, हर प्रकार से लाभ और उन्नति होती है। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम, संध्या हुई, स्नान हुआ, जप हुआ, देवतानांच पूजनम। इसके बाद हमारे जो जैसे शंकर भगवान हो गए, गणेश जी हो गए, और भी देवता सभी लोग हैं, उनकी पूजा कर लेनी चाहिए अगर हो सके तो। और इनकी पूजा करने से, भगवान शंकर की पूजा करने से तो बहुत बड़ा फल मिलता है, क्योंकि इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहहीन कोटि जोग जप साधे। अगर भगवान आपको इच्छित फल चाहिए तो भगवान शंकर की पूजा करें। उनकी पूजा करने से अनेक प्रकार के लाभ आपको होंगे, इच्छित फल प्राप्त होंगे। जिनके पास पुत्र इत्यादि नहीं है वह श्राद्ध क्रिया करे, भगवान शंकर की पूजा करे, तो हम लिख कर गारंटी देंगे कि आपको वह क्रिया होगी। जिनको कागबंझा दोष भी लग जाता है तो कम से कम 7 बार त्रिपिंडी श्राद्ध कराकर गया में, और ब्राह्मणों को कम से कम 108 ब्राह्मणों को भोजन 7 बार कराया जाए तो हम लिख कर देंगे कैसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी पद्म पुराण के अनुसार। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजन, देवताओं की पूजा हो गई। 4 क्रिया हुई, एक संध्या, एक स्नान, एक जप, एक देवताओं की पूजा, और 2 क्रिया बची है। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानांच पूजनम देव तथा तिथ्यम खट कर्मणि च दिने दिने, देवताओं की पूजा और अतिथियों की पूजा। तो ये सब 6 प्रकार के कर्म हैं। 6 प्रकार के कर्म एक आता है जैसे वैश्य बलि होता है। वैश्य बलि का तात्पर्य का होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भोजन करने से पहले उसका नियम है कि 1 ग्रास गौ को निकाले, 1 ग्रास स्वान को निकाले, 1 ग्रास पिपीलिका माने चूंटी होती है, उसको निकाले। यह भी एक तरह से पितृकर्म है। सबसे बड़ा पितृकर्म अगर देखा जाए तो गृहस्थों का सभी प्रकार से पाप विनाश
तत्काल हो जाएगा अगर यह क्रिया रोज करते हैं तो, जो पंचबली कही गई है। अच्छा, गौ को, श्वान को, पिपीलिका को, काग माने कौवा को और अग्नि को भूपतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूता नाम पतये स्वाहा, यह शब्द कह करके अगर अग्नि में 3 बार आहुति दे दी जाए रोटी की तो निश्चित है पितर भी प्रसन्न रहेंगे और हमारे घर में सुख शांति भी प्रदान रहेगी और हमारे जो कुल देवता होते हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। हमको कुल देवता से भी परेशानी नहीं होगी। कुल देवता ही हमारे प्रमुख देवता होते हैं। तो अगर कुल देवता प्रसन्न नहीं रहेंगे तो भी हमको अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से गया जी का महत्व गृहस्थों के 6 कर्म हैं और यह गया जी का बहुत बड़ा कृपा है। ये संसार के जीवों के ऊपर उनकी बड़ी कृपा है। अच्छा पंडित जी, मैं संक्षेप में बात को थोड़ा सा खत्म करता हूँ जी। ये जो फाल्गु नदी मुझे जो दिख रही है, हाँ जी। और यहाँ पे आरती का जो ये बोर्ड भी लगा हुआ है, आप थोड़ा सा ये बताएंगे जो कि क्या अभी भी प्रतिदिन यहाँ पे मतलब फाल्गु को आरती वगैरह किया जाता है? फाल्गु नदी तीर्थ जो है जी, तीर्थ तो भगवान का स्वरूप होता है जी जी, उसमें जल हो या न हो उससे कोई मतलब नहीं है जी जी जी। लेकिन तीर्थ तो तीर्थ है, परमात्मा तो परमात्मा है। गौ तो गौ है, चाहे गौ कैसा हो, काली हो, नीली हो, सफेद हो, हरी हो, पीली हो, लाल हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। माता तो माता है, माता तो माता है, हाँ। चाहे माता कैसा हो, माता में दोष देखने की जरूरत नहीं है। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, ये जो गया शब्द आया है तो गया शब्द कोई साधारण बात थोड़ी ना है। ये गया का मतलब भगवान साक्षात भगवान विष्णु श्री हरि जी जी। वैसे गयासुर तो था ही, लेकिन ये भगवान का स्वरूप ही तो था। जैसे भगवान अर्जुन को आप ले लीजिए, अर्जुन भी जो भगवान के मुख्य अंशावतार थे। और एक ऐसा चीज मैंने जैसा थोड़ा सा रामायण वगैरह में पढ़ा है, गयासुर जो था, गयासुर जो राक्षस था वो ऐसा बताया जाता है जो कि वो राक्षस कुल से नहीं था। हाँ तो सत्य है, नामक राजा उसी के कुल से वो मतलब वो राक्षस जैसे प्रॉपर एक होता है जो कि जो राक्षस होते हैं वो राक्षस कुल से होते हैं, लेकिन ये जो गयासुर था वो राक्षस कुल से नहीं था, है ना। ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों को अत्यधिक प्रसन्न कर लिए थे। ठीक है। प्रसन्नता ये सामने कोलाहल पर्वत को बोलते हैं। अच्छा। वहाँ पर तीनों रजोगुण, तमोगुण, असतोगुण, जी जी, ये तीनों देवता कहलाते हैं। अच्छा। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों का अधिकार ये अपने बस में ले लिए थे। अच्छा। इन्हीं के उधर में स्वर्ग बैकुंठ आदि थे। अच्छा। कहते हैं जरासंध नामक राजा मगध के थे, बिहार का राजा थे जरासंध। ये कहते हैं उन्हीं के वंशज में गयासुर आते हैं। गयासुर में ये कोलाहल पर्वत पर बैठ के तपस्या करते थे। उनके लिए वो कुर्सी था। अच्छा। वो सब जो पर्वत है उनके लिए वो बैठने के लिए कुर्सी था। वहीं पर बैठ के वो तपस्या करते थे। उनको सोने के लिए 15 किलोमीटर दूर तक यानी यहाँ सफेद रहते थे। अच्छा। कोई यहाँ ज्यादा मतलब ये देर अभी मकान न बन गया, पहले ये पूरे गुलंबर थे, लंबा लंबी मैदान थे। अच्छा। तो कहते हैं कि 5 कोस पर उनका शरीर थे। जब बैठते थे तो पर्वत पर वो बैठते थे। अच्छा। उन्हीं पर बैठ के घोर तपस्या अनंत काल तक किए थे। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों का अधिकार अपने बस में ले लिए थे। इनका तप का महत्व इतना है कि वर्णन करते करते आदमी थक जाएगा। कितने आदमी इनके उदर में गए हैं। यही इनका हो गया था कि एक पुण्य बहुत बड़ा कर ले, पुण्य से फिर अभिमान आ जाते हैं। अभिमान के बस में यही था कि जो आदमी था इनके उदर में चले जाते थे। स्वर्ग बैकुंठ इन्हीं के उदर में थे, पेट में थे। और यम देवता के पास कोई नहीं पहुँचते थे। यम देवता को किसी को दंड नहीं देते थे। चित्रगुप्त महाराज के पास कोई भाई खाता भी था तो दंड नहीं मिल पाता था, क्योंकि गयासुर के दर्शन मात्र से, जैसे आप हम एक मान लेते हैं उदाहरण में, आप गयासुर है, हम किसी को अभी हम मर्डर करके आ जाए, अभी हमको किसी जिला वाई से या अध्यापक से, एसपी से, डीएसपी से, थाना से, कोर्ट से, कचहरी से कोई दंड नहीं मिले। आपके उधर में स्वर्ग बैकुंठ और उत्तम लोक है। आप मन में भय हो गया कि हम तो मरेंगे ही मरेंगे, तो उससे बढ़िया है कि हम नरक काहे जाएं, स्वर्ग क्यों न चले जाएं। तो वैसे ही गयासुर इनके यहाँ पर बैठे रहते थे। अनेक आदमी आते थे गयासुर के इच्छा मात्र से कि हम चले जाएं तो हाँ भर देंगे, तो उनके उधर में चले जाते थे। अच्छा। स्वर्ग बैकुंठ और उत्तमो लोक उनके शरीर में ही था। अच्छा। तो यही उनके प्रक्रिया था। यम देवता जो बैठे थे, कहते हैं सूर्य पुत्र यम है और शनि और शुक्र उनके भैया कहलाते हैं। हाँ, और सूर्य भगवान के पुत्री ताप्ती कहलाते हैं। तो जिस आसन पर यमराज देवता बैठे हैं, मृत्यु के दाता देवता,
प्राण को हर ले जाते हैं यम देवता। उस पद पर बैठे, उस पद का कोई वैल्यू नहीं रहा। उसी पद को दिलाने के लिए यहाँ ब्रह्मा जी यज्ञ करते हैं। वही यज्ञ करने के लिए एक मनोवांछित रखते हैं कि गयासुर को किसी प्रकार मृत्यु हो, और मृत्यु में मनोवांछित वर यही रखा जाएगा, उनको पद दिलाया जाएगा और उनके नाम से गयायाम पिंड होंगे, और पिंड में एक लहास नित्यम दिन यहाँ जरेंगे। तो वही कहते हैं एक मुंड माने शरीर हो गया, और पिंड माने यही जो अभी आपने पिंडा दान करते हुए ब्राह्मण जी थे, जी गुरु जी थे आजमगढ़ के बता रहे थे, वो पिंड दान करने के लिए उनकी भोजन देने के लिए गए हैं। अच्छा। और उन्हीं के भोजन से वो उधर में जाएंगे। अच्छा। कहते हैं गयायाम गया श्री फाल्गुनी गंगा तीर्थ एदम पिंड ददामयम तस्मै सुधा। वो 2 वरदान मांगे थे, तब भोजन जो दे रहे हैं ना यहाँ पर वो गयासुर को दे रहे हैं। वो खाएंगे तो उनके उदर में स्वर्ग वैकुंठ और उत्तम लोक माना गया है। और ऐसा ये भी चीज माना जाता है जो कि अगर जिस दिन यहाँ पे मतलब कोई लाश या कोई शव नहीं जलता है, हाँ, तो यहाँ पे एक पुतला बना के जलाया जाता है। मतलब उस गयासुर को ऐसा मतलब वो वरदान मिला हुआ है जो यहाँ पे कोई ना कोई लाश पर डे जलेगा ही जलेगा, और जिस दिन नहीं जलता है उस दिन कोई ना कोई पुतला बना करके भी जलाया जाएगा। इसलिए माना गया है। तब तक भगवान विष्णु हरि से प्रार्थना किया गया था कि हे प्रभु, आने वाले अनंत काल में अगर जो हमें कुछ भोजन नहीं मिलेगा तो हम भोजन के बगैर रह नहीं सकते हैं। हमारा उदर का लंबाई बहुत है, भूख प्यास हमें अत्यधिक लगता है। तो उसी के लिए भगवान बनाए थे कि आकस्मिक अगर जो मृत्यु नहीं हुआ, कोई प्राणी नहीं मर रहा है, तब आपके में निर्मित, तो वही कहते हैं ना कि लहास को पुतला बना के जला दिया जाता है। अच्छा। तो वो शरीर में उनको शरीर को जलाया जाता है, और जब वो जलेगा तो ऊपर से एक पिंड आपको मिल जाएंगे। तो वही कहते हैं भगवान विष्णु साक्षी में रहेंगे कि यहाँ पर है मौजूद। तो नित्यम दिन यहाँ 60, 70, 80 पहुँच जाते हैं। अच्छा। अभी भी और पहले भी 100, 125, 150 जितने आपने मृत्यु प्राप्त हो गए उन्हें आना ही जाए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी आपका। और यहाँ 365 दिन पिंड दान करते हैं। मन में कोई सोच संगच नहीं रखना है कि गया जिन हम कब निकले, किस तिथि को निकले, किस दिन निकले। आपकी जब श्रद्धा और जब भक्ति हो। यहाँ 28 राज्य है, 28 राज्य में हर वाई जिला यहाँ गुरु जी हैं। उस जिले के अनुसार हर ब्राह्मण, हर यात्री यहाँ आते हैं, ठहरते हैं। उनके जिस जिले से रहते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहते हैं, उन्हीं के थ्रू जाते हैं और पिंडदान होते हैं। यहाँ 15 दिन मेला लगते हैं आश्विन में, जो पितृपक्ष होते हैं। आश्विन का महीना होते हैं, सितंबर कहलाते हैं। अच्छा। भर कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक यहाँ पिंड प्रदान होते हैं। 17 दिन का मेला लगते हैं। वही मेला में यहाँ पूरे विश्व में सभी मांगल कार्य बंद हो जाते हैं। जितने भी पंडित जी का पतरा रहते हैं 15 दिन बंद हो जाते हैं। उसमें कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। वो 15-17 दिन सिर्फ पूर्वजों को देने के लिए गया जी सब पधार जाते हैं। अपने अपने पूर्वजों को पिंड दान देने के लिए, जल दान देने के लिए, कष्ट और विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, दोष को मिटाने के लिए। तो गया जी में 17 दिन का यहाँ मेला लगते हैं। फिर उसके बाद शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा दुर्गा नवरात्र चालू हो जाता है। यहाँ 365 दिन पिंड दान होते हैं। मन में कोई सोच संगज नहीं है। जब श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए, गया जी पहुँच जाइए, पिंड दान कर लीजिए। तो जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया, और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है दर्शकों, तो आप यहाँ पे पिंड दान करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। ऐसा कोई तिथि नहीं है, लेकिन कुछ मान्यता ऐसी है जो पितृपक्ष में अगर आप पिंड दान करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो जो दिन है 15 दिन वो उसी चीज़ के लिए बनाया ही जाता है, क्योंकि उसमें मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो चलिए, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देखा है, इतना डिटेल्स में जानकारी कोई भी वीडियो में नहीं दिया गया है, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले भी बहुत सारी वीडियो देखा था इंटरनेट पे। लेकिन वीडियो तो बहुत सारा है, लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से पुजारी जी ने हमें बताया, जितना अच्छा हमें ज्ञान दिया, जो भी चीज़ हमें जो भी चीज़ मेरे मन में आया, मैं खुल करके पुजारी जी से पूछा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब जा कर के गया जी धाम का जो यहाँ का जो इतिहास था, यहाँ का जो छुपा हुआ इतिहास था, वो मुझे समझ में आया। तो चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहिए पाथफाइंडर अनिल, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब यहीं पे एक छोटी सी सीता कुंड है और एक रबर डैम भी बनाया गया था बिहार में, तो मैं इसे भी आपको अलग से ब्लॉग में बना करके दिखा दूंगा। तो चलिए, इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।